वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैं इस क्लास में इस वीडियो लेक्चर में आपकी 10th क्लास की करेक्ट फॉर्मों को लेकर आया हूँ। ये आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये 10th क्लास बोर्ड में 4 नंबर की आती हैं। इस क्लास में मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, इसलिए आप इन करेक्ट फॉर्मों को अच्छे तरीके से सही ढंग से इनको फिल करने का प्रयास करेंगे। इनको कैसे फिल करते हैं, इनको कैसे भरते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए जैसे पहली करेक्ट फॉर्म है आपकी ही ऑफन गो टू स्कूल, वह रोजाना स्कूल जाता है। देखिए ऑलवेज, ऑफन ये कौन से टेंस में आता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो देखिए ऑफन हमारा किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? एक वचन सब्जेक्ट के साथ एस या यस लगा देते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है। तो क्या कर देंगे? इस गो को यहाँ लिखेंगे गो। ये क्या है हमारी? ये बॉक्स में ये हमारी वर्ब है, तो इसमें क्या कर देंगे? एक वचन सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ में एस या यस लगा देंगे, यस लगा देंगे गोज। अगर ये बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो केवल गो का गो ही आएगा। नेक्स्ट, द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। कुत्तों का काम क्या है? रात को भौंकने का है। ये क्या है? परमानेंट एक्शन है, यानी कि कुत्ते रात में भौंकते हैं। आपने अधिकांश कुत्तों को देखा होगा कि रात में भौंकते रहते हैं। तो देखिए द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। तो ये क्या है? इसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब देखिए द डॉग्स ये क्या है? बहुवचन करता है, बहुवचन करता है तो बार्क का क्या आ जाएगा? बार्क हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक वचन करता होता तब हम क्या करते? क्योंकि एक वचन के साथ ऐसे यस लगा देते हैं तो बार्क्स हो जाता। अगर यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता? इस जगह बार्क्स हो जाता, इसमें एस लगा देते। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है कि एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए ये द डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी कि डॉग्स यानी कि बहुत सारे हो गए, कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो ये बहुवचन सब्जेक्ट हो गया तो हमने बार्क का बार्क लिख दिया। यदि ये एक वचन सब्जेक्ट होता तो ये क्या हो जाता? बार्क्स हो जाता, इसमें एस लगा देते हम। नेक्स्ट, सीता गेट अप अर्ली एट 4 o'clock, सीता रोजाना कितने बजे उठती है? 4 बजे उठती है, यानी कि सीता रोजाना 4 बजे उठती है। उसका परमानेंट काम है रोजाना 4 बजे उठने का। तो इसको हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या है कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में क्या लगा देते हैं? एस या ईएस लगा देते हैं। यदि यहाँ पर बहुवचन कर्ता होता है तो एस या ईएस नहीं लगाते, केवल वर्ब की वर्ब लगा देते हैं। अब देखिए सीता यहाँ पर क्या है? सीता गेट अप अर्ली एट 4 o'clock, सीता रोजाना 4 बजे उठती है। तो देखिए सीता यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है। तो हम क्या करेंगे? गेट अप की जगह गेट्स अप हो जाएगा, गेट्स अप, GETSUP, गेट्स अप। यदि यहाँ पर बहुवचन करता होता तो क्या होता? गेटअप की जगह गेटअप ही हो जाता। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या है? एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक वचन करता है, इसीलिए इसके साथ गेट्स अप हो जाएगा। एक वचन के साथ एस या ईएस का प्रयोग हमने कर दिया। नेक्स्ट, ही ऑलवेज कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग, वह हमेशा हर चीज के बारे में शिकायत करता रहता है। अब देखिए ऑलवेज, ऑलवेज किसका एडवर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ऑलवेज, ऑफन, यूजली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ये सारे क्या है? प्रेजेंट के एडवर्ब हैं। अब देखिए ये ऑलवेज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या प्रेजेंट सिंपल कह लो, चीज क्या है? एक ही है। या तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या उसको प्रेजेंट सिंपल कह लो। तो ये हमारा ऑलवेज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम? इस वर्ब को उतार करके कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो हमने क्या बताया कि एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस लगा देते हैं। इसमें कंप्लेन का क्या हो जाएगा? कंप्लेंस हो जाएगा, इसमें एस लगा जाएगा। एस हमने क्यों लगाया? क्योंकि एक वचन करता है तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कंप्लेन हमने उतार दिया, तो कंप्लेन और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या है? एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए ये हमारा ही क्या है? एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसके साथ में हमने एस या ईएस लगा दिया।
यदि यहाँ पर बहुवचन होता तब हम क्या करते सर, तो हम कंप्लेन का कंप्लेन ही लिख देते, क्योंकि बहुवचन में ऐसे ही एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, सी ड्रिंक मिनरल वाटर एवरीडे। अब देखिए ये एवरीडे किस में आता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, यानी कि सी ड्रिंक मिनरल वाटर एवरीडे। वह प्रतिदिन कौन सा वाटर पीती है, मिनरल वाटर पीती है। वह रोजाना मिनरल वाटर पीती है। तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिए ये हमारा एवरीडे किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ ऐसे यस लगा देते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ ऐसे यस नहीं लगाते हैं। तो देखिए ये हम ड्रिंक लिख देंगे इसको यहाँ पर, ड्रिंक DRINK। अब देखिए हमने क्या बताया, यदि यहाँ पर एक वचन करता है तो एस या ईएस लगा देंगे। यदि यहाँ पर बहुवचन करता है तो केवल ड्रिंक का ड्रिंक लिख देंगे, उसमें एस ईएस नहीं लगाएंगे। देखिए सी ड्रिंक्स मिनरल वाटर एवरीडे, यानी कि वह प्रतिदिन मिनरल वाटर पीती है। तो देखिए सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है। और प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही नियम होता है कि एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सी, वह रोजाना मिनरल वाटर पीती है, सिंगुलर सब्जेक्ट सी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके साथ में एस या ईएस लगा दिया। नेक्स्ट, लुक एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। देखो एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, यानी कि काम क्या है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, काम क्या है, अभी भी बराबर चल रहा है। एक हवाई जहाज, देखिए लुक एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, देखो एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, यानी कि अभी भी काम क्या है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो जब कोई काम कॉन्टिन्यूस चलता है तो इसको हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। देखिए देखो एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, यानी कि देखो अभी भी एक हवाई जहाज है वो आकाश में उड़ रहा है। तो देखिए हवाई जहाज हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, हवाई जहाज उड़ रहा है, एक ही है, एन एरोप्लेन। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अभी इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे, क्योंकि देखो एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, यानी कि काम अभी भी कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की साइक्रिया क्या होती है, इज आर एम। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसके साथ इज लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसके साथ आर लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ एम लगाएंगे। अब देखिए एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, तो हवाई जहाज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इसलिए हम इज लगाएंगे। यदि बहुवचन होता तो हम आर लगाते, यदि आई होता तो हम एम लगाते, इज। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लाई लिख देंगे, फ्लाई FLY, यानी कि एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नियम क्या होता है कि वर्ब तो इज आर एम होती है और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब में क्या करते हैं, ING और लगा देते हैं, तो फ्लाइंग हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या नियम होता है कि साइक्रिया इज आर एम तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, ING और लगा देते हैं। तो इज हो गया, एक वचन है, एक हवाई जहाज अब आकाश में उड़ रहा है, तो क्या है, एक हवाई जहाज हो गया तो इसलिए इज आएगा, बहुवचन होगा तो आर आएगा, आई होगा तो एम आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब ये हो गई फ्लाई, तो मेन वर्ब में क्या करते हैं, ING और लगाते हैं, तभी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो इसमें फ्लाई में फ्लाई लिख करके हमने ING और लगा दिया, फ्लाइंग इन द स्काई, हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई एट दिस टाइम, यानी कि पक्षी आकाश में इस समय उड़ रहे हैं, यानी कि पक्षी इस समय आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि अभी भी उड़ रहे हैं। तो यानी कि एट दिस टाइम किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एडवर्ब है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एडवर्ब है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या नियम होता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है तथा मेन वर्ब में ING और लगा देते हैं। तो देखिए द बर्ड्स फ्लाई, अब देखिए बर्ड्स पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो ये बर्ड्स क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर, आर। यदि एक वचन सब्जेक्ट होता तो इस जगह पर इज आता। तो ये बहुवचन सब्जेक्ट, पक्षी बहुत सारे आकाश में उड़ रहे हैं, तो बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लाई लिख देंगे, फ्लाई FLY। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, ING और लगाते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नियम क्या होता है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नियम क्या होता है, साइक्रिया इज आर एम तथा मेन वर्ब में ING और लगा देते हैं। तो देखिए साइक्रिया एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर और आई होगा सब्जेक्ट तो एम लगाएंगे। उसके बाद वर्ब आ जाएगी, वर्ब को लिख करके जो बॉक्स में वर्ब दी हुई है हमारी उसको लिख देंगे हम और उसके साथ में ING और लगा देंगे। यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नियम है। नेक्स्ट,
राम रीड अ बुक इन द क्लास नाउ। राम देखिए नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब में। अब देखिए नाउ हमारा किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इसको बना देंगे। राम रीड अ बुक इन द क्लास, यानी कि राम कक्षा में एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए पढ़ रहा है तो नाउ किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना देंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एडवर्ब है। किसमें आता है, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो बना दो इसको। राम क्या है, एक वचन है तो इज लगा दो। यदि यहाँ पर बहुवचन होता तो हम आर लगा देते और आई होता तो हम एम लगा देते। तो ये राम हमारे क्या है, एक वचन करता है तो इसलिए हमने इज लगा दिया। उसके बाद रीड लिख देंगे हम, रीड, READ, रीड। और हमने क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब में ING और लगा देते हैं। तो मेन वर्ब हमारी रीड हो गई, इसमें ING और लगा दो, रीडिंग। तो क्या हो जाएगा, राम इज रीडिंग अ बुक इन द क्लास नाउ, यानी कि राम कक्षा में एक पुस्तक पढ़ रहा है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बन जाएगा। नेक्स्ट, मोनिका लर्न अ बुक इन द क्लास नाउ, यानी कि मोनिका कक्षा में एक पुस्तक सीख रही है। मोनिका कक्षा में एक पुस्तक सीख रही है। नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दो। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, मोनिका कक्षा में पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि काम कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो देखिए मोनिका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा दो। हम काफ़ी बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि एक वचन सब्जेक्ट है तो इज लगाइए, बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर लगाइए, तथा आई है तो एम लगाइए। अब देखिए ये क्या है, मोनिका एक वचन करता है। मोनिका कक्षा में एक पुस्तक लर्न माना सीख रही है। तो देखिए मोनिका एक वचन करता है तो हम इज लगा देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे, लर्न, LEARN। अब देखिए लर्न लिख दिया हमने, और कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, एम भी फर्स्ट के साथ ING और लगाते हैं तो इसमें ING हम और लगा देंगे। मोनिका इज लर्निंग अ बुक इन द क्लास नाउ, मोनिका कक्षा में एक पुस्तक पढ़ रही है। नेक्स्ट, आई वॉच TV एट दिस टाइम। एट दिस टाइम किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये किस में आता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एडवर्ब है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दो। क्या दिक्कत आ रही है भाई, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आई वॉच TV एट दिस टाइम, मैं इस समय TV देख रहा हूँ। एट दिस टाइम किस में आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आया तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दो। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की साइकिल क्या होती है, इज RM होती है और वर्ब में ING और लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट है तो इज लगाइए, बहुवचन सब्जेक्ट है आर लगाइए, तथा आई है तो एम लगाइए। तो देखिए इस जगह क्या है, आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हम एम लगाएंगे। एम लगा दिया, उसके बाद क्या लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे, वॉच, WATCH। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, ING और लगा देंगे। बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में ING लगाते हैं। तो वॉचिंग हो जाएगा, ING और लगा दे इसमें, वॉचिंग। आई एम वॉचिंग TV एट दिस टाइम, मैं इस समय क्या देख रहा हूँ, TV देख रहा हूँ। नेक्स्ट, वाटर ऑलवेज फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, पानी हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जमता है। फ्रीज माना होता है जमना, फ्रीज माना क्या होता है, जमना, यानी कि पानी हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमता है। अब देखिए ऑलवेज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब है। ऑलवेज, ऑफन, यूजली, जनरली, समटाइम, फ्रिक्वेंटली, ये सारे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब हैं। अब देखिए ये हमारा किस में आता है, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। वाटर ऑलवेज फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जमता है तो इसको बना दो फ्रीज, फ्रीज। इसमें एस या यस लगा देंगे। देखो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या नियम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा देते हैं। तो हमने फ्रीज लिख दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे क्योंकि ये किस में आता है, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो इसको फ्रीज लिख देंगे। पानी जमता है तो एस या यस लगा देंगे एक वचन सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट, वाटर ऑलवेज बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, यानी कि उबलता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बॉयल में बॉयल्स हो जाएगा, BOILS, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है।
तो ये क्या हो गया, इसके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसके साथ में एस या एस लगा देंगे। बहुवचन करता होगा तो एस या एस नहीं लगाएंगे। तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, वॉट ही स्पीक नाउ, वह अब इस समय क्या बोल रहा है। अब देखिए नाउ, नाउ किस में आता है, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सारे किसके एडवर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एडवर्ब है। तो हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना देंगे। अब देखिए आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, वॉट ही स्पीक नाउ, वह क्या बोल रहा है। नाउ किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आया। तो बना दो, क्या ऐसे बनाएंगे इसको। देखिए ही है, एक वचन सब्जेक्ट है तो इज लगाइए। यदि बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे, यदि आई सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे। तो इस समय क्या है, ही सब्जेक्ट है तो ही क्या एक वचन है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे स्पीक, SPEAK, स्पीक। अब इस स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी और लगा देते हैं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यानी कि आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, व्हाट ही स्पीकिंग नाउ, वह अब क्या बोल रहा है। इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना देंगे, क्योंकि नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। सहायक क्रिया इज आ रहे हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा दिया। यदि आप इस क्लास से कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करें, जिससे ये वीडियो भारत के हर बच्चे को मिले, और जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं वह करेक्ट फॉर्म बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें, और एग्ज़ाम में 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन करेक्ट फॉर्मों को पक्की याद कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर एग्जाम में बढ़ सकते हैं। ये 4 नंबर की आती हैं 10th क्लास के एग्ज़ाम में, 10th बोर्ड एग्ज़ाम में। प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें, जिससे सारे बच्चे 10th क्लास के जो बच्चे हैं, जो 4 नंबर की करेक्ट फॉर्म आती हैं, वह बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।